रैम होगी और 128 GB स्टोरेज। देखो मैं ना आपको जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। 128 GB की स्टोरेज मिलेगी इसमें। गेमिंग भी आप 90 FPS पर BGMI खेल सकते हैं। 5500 मिली एम्पियर की इसके अंदर बड़ी बैटरी मिल जाती है आपको। 45 वाट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और 6,50,000 एंतुतु स्कोर भी इसमें निकल के आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिंदास ले सकते हो, एक रिपेयर वाला आपको कह रहा है। बाकी इन्फिनिक्स के बारे में जो बात रहेगी इतना वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे मौका आ रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस इन्फिनिक्स का फ़ोन है ना, खरीदने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन्फिनिक्स का ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। 15,000 रुपये के फ़ोन खरीदने के लिए ना काफ़ी सारी कमेंट आती हैं। चलिए मैं आज आपको है ना दुकान पे जाने से पहले आपको 15,000 के नीचे कुछ फ़ोन बता देता हूँ जिनको आप ले सकते हो। बढ़िया फ़ोन है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मैं आपको वही वाले फ़ोन सजेस्ट करता हूँ जो फ़ोन मैं अपने हाथ से खोल के देख चुका हूँ, उनके अंदर का हार्डवेयर कैसा है और उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कैसा है। ये दोनों चीज़ें जब मैं चेक कर लेता हूँ, जब मेरे को भरोसा होता है कि ये वाला मोबाइल फ़ोन सही है। और कस्टमर जब अपने मुंह से तारीफ कर देता है, मैं जब भी मानता हूँ। जब तक मेरे पास दुकान पे कस्टमर तारीफ नहीं करता ना उस फ़ोन की, मैं उसको लेने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बताता, मैं मना करता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप 15,000 रुपये के अंदर कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो, उसमें अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन कहीं नजर आए तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो मत लेना, क्योंकि 15,000 रुपये तक का फ़ोन आप जब भी खरीदते हो जब पैसे आपके पास कम होते हैं। देखो मैं तो साफ कहता हूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला हूँ, बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा सारे दिन कस्टमर से लेन देन होता रहता है और मोल भाव होता रहता है, बहसबाजी चलती रहती है। भाई इतना लगा लो, ये ले लो, 1 साल से फोन इतना अच्छा चल रहा है, डिस्प्ले इतने की डाल दो, बैटरी इतने की डाल दो, ये सारी चीजें है ना मेरे दिमाग में रहती है। इसीलिए मैं आपको है ना खुल के बता पा रहा हूँ। 15,000 रुपए तक वो बंदा खरीदता है मोबाइल फोन जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, जरूरत होती है अपने काम के हिसाब से। तो कर्व डिस्प्ले वाला फोन बिल्कुल भी मत लेना। इस फोन की अगर डिस्प्ले टूट गई तो आपसे डिस्प्ले नहीं डलवाई जाएगी, फिर वो फोन है ना आप अलमारी में कहीं साइड में डाल दोगे, है ना। मैं नहीं चाहता ऐसा कि आप कोई फोन खरीदो और फिर आप उसको यूज ना कर पाओ। तो कर्व डिस्प्ले वाला फोन नहीं लेना। दूसरी बात, अगर आपको 15,000 से नीचे कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन सजेस्ट मैं भी कर दूं तो आप उस फोन को सोच समझ के लेना, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले भी बहुत महंगी पड़ती है। मान लो T4X के बारे में आपको बता रहा हूं, T4X की डिस्प्ले है ना आप 1,000 रुपए के अंदर लगवा के ले आओगे कहीं से भी। अगर आप एमोलेड डिस्प्ले वाला कोई मोबाइल फोन ले लेते हो, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है या नहीं है, बस एमोलेड डिस्प्ले है भाई, उसकी डिस्प्ले है ना आपको 3 से 4,000 रुपए तक पड़ेगी और वो मजा नहीं आएगा जो डिस्प्ले कंपनी ने डाल के दी थी। ठीक है, तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, फिर आप बाद में परेशान भी हो जाएंगे, वो चीज मैं चाहता नहीं। चलिए मैं आपको कुछ फोन सजेस्ट कर देता हूं। iQOO G9X आप ले सकते हो, 11,000 रुपए के अंदर है। जिस भी कस्टमर के पास है अभी तक तो खुश है भाई, तारीफ ही निकलती है उसके मुंह से कि भाई मैं इस फोन में ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। उनके मुंह से हमने तो अभी तक तारीफ ही सुनी है कि मैं इस फोन के अंदर ये काम भी कर लेता हूँ वो काम भी कर लेता हूँ। चलिए स्पेक के बारे में आपको बताता हूँ। iQOO G9X 5G फोन है। ये आपको 4 GB रैम मिलेगी, इसमें 128 GB स्टोरेज मिलेगी, काफ़ी है। इस रेंज का जो फ़ोन बंदा खरीदेगा ना, वो बंदा भाई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में तो काम करता नहीं होगा, है ना। उसको इतना हैवी यूज़ तो नहीं करना कि उसको 50-50 एप्लीकेशन एक साथ खोलनी है तो उसको 4 GB रैम कम पड़ जाएगी, ठीक रहेगी। 4 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर है। एंतुतु की बात कर लेते हैं तो 5,60,000 एंतुतु स्कोर इसमें निकल के आ जाते हैं। 6000 मिली एम्पियर की इसमें बैटरी मिलेगी आपको और 44 वाट का फ्लैश चार्जर आपको मिल जाएगा डब्बे के साथ। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा फ़ोन आपको बताता हूँ, सैमसंग का M16। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अंडर 15,000 ये फ़ोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। भाई 12,000 रुपये का फ़ोन है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो चार्जर होता है ना 25 वाट का चार्जर है ना, आपको 2,000 रुपये का पड़ेगा, है ना। काफ़ी सारे क्रिएटर कहते हैं कि आपको 500,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। लगता 500,000 नहीं है भाई, 2,000 रुपये का। मैं आपको ना लिस्ट बता देता हूँ जो आज तक किसी क्रिएटर ने नहीं बताई होगी। सैमसंग वालों की बता रहा हूँ मैं मेरी लिस्ट नहीं है ये सैमसंग वालों ने डाल रखी है ऑनलाइन, आप भी चेक कर सकते हो। मैं आपको साथ के साथ दिखा भी देता हूँ। 25 वाट का ट्रैवल अडेप्टर आपको विदाउट केबल अगर लेना है तो ये 1,500 रुपये का पड़ेगा। केबल के साथ लोगे तो 2,099 रुपये, मतलब 2,099 यानी कि 2,100 रुपये का शगुन मांगेगा ये चार्जर के साथ। तो इसलिए भाई सैमसंग वालों को कहना चाहूँगा भाई थोड़ी बहुत शर्म करो, चार्जर को साथ दे दे करो, वरना रेट है ना अपना पूरा बताया करो। चार्जर को साथ में रख दो यार, क्या दिक्कत है। मगर ये बस बेवकूफ़ बनाने के लिए ना कि बंदे को लगे कि सस्ता फ़ोन है सैमसंग का, फिर बाद में वो चार्जर अलग से खरीदेगा। और चार्जर अगर साथ में नहीं आता ना, वो फ़ोन बहुत कम चलते हैं, मेरी बात याद रखना है इस चीज़ की। चलिए ठीक है, M16 की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 11,499 रुपये का फ़ोन पड़ेगा, सैमसंग M16 5G।
ठीक है। 4 GB रैम आपको इसमें मिलेगी, 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंतुतु स्कोर की बात करें तो 4,22,000 तक निकल के आते हैं और सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर दे रखी है। भले ये फोन 12,000 का है, चार्जर लगा के ये 14,000 रुपए तक का पड़ जाएगा आपको, है ना। इस फोन के सपोर्टिंग में है ना 25 वाट का चार्जर दिया है, डब्बे के साथ नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे वही बात आ गई ना एमोलेड डिस्प्ले वाली, अगर आपके हाथ से फोन गिर गया और गिर के उसकी डिस्प्ले टूट जाती है भाई, वो 4-4,500 रुपए तक तो सर्विस सेंटर में लेंगे। सैमसंग का है ना M31, M30s, इनकी डिस्प्ले है ना, आज भी अगर मैं कस्टमर को भेजता हूँ ना सर्विस सेंटर डलवाने के लिए एमोलेड डिस्प्ले, भाई 5,500 रुपए, मतलब 5,600 तक का उसका बिल बना दिया था। बताई तो थी 4,500 रुपए। फिर उसके बाद कस्टमर कहने लगा भैया पता नहीं जीएसटी वेस्टी क्या क्या उन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद कह रहे ये चार्ज वो चार्ज, और वो भाई 5600 रुपए ले लिए उस बंदे से। और ये बात है ना 1 महीने पहले की है, एक कस्टमर को भेजा था मैंने, वो उसने फिर तोड़ दिया 1 महीने में, उसके हाथ से गिरा फोन, उसकी डिस्प्ले फिर टूट गई। तो भाई ऐसा नुकसान भी होता है, तो महंगी भी पड़ेगी भाई एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है। और अगर इसी में आप एलसीडी लगवाना चाहोगे तो 1,000 रुपए में लग जाएगी उस फोन में। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ बंदों का है ना कमेंट में ऐसा सवाल होता है कि भाई मेरे पास है ना एलसीडी वाला फोन है, क्या मैं इसमें एमोलेड डिस्प्ले लगवा सकता हूँ? भाई देखो किसी भी स्मार्टफोन में ना ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। एमोलेड डिस्प्ले वाला जो मोबाइल फोन होता है ना उसमें आप एलसीडी तो लगा सकते हो, मगर एलसीडी वाले मोबाइल फोन में आप एमोलेड डिस्प्ले नहीं लगा सकते, ठीक है। कोई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो रही हो। ये होता नहीं है, कभी आप किसी दुकान पे जाके किसी दुकान वाले को कह दो कि भाई इसमें है ना एमोलेड डिस्प्ले डाल दो, झूठ बोल देगा वो कहेगा हाँ डाल दी मैंने, और एमोलेड के पैसे ले लेगा आपसे, लगाएगा एलसीडी में काफ़ी तरह की क्वालिटी आती है। कई बंदे तो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए ऐसे आते हैं जो बेवकूफ़ बन के आते हैं किसी दुकान से, वो कहते हैं आप एमोलेड डिस्प्ले डलवाइए अपने फ़ोन में, और एमोलेड के पैसे दिए आते हैं, वो डली होती है एलसीडी उसके अंदर। चलिए ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको बताता हूँ पोको M7 Pro, ये वाला मोबाइल फ़ोन है ना, खरीदो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है ये फ़ोन। भाई मैं क्यों झूठी तारीफ करूँ इसकी, मैं तो प्रॉब्लम देखता हूँ। मेरे पास तो टूटे फूटे आते हैं बंदे रिपेयर करवाने के लिए, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम इसमें काफ़ी है, गर्म होता है ये फ़ोन, हीटिंग इशू इस फ़ोन के अंदर है। तो इस फ़ोन के अंदर कैमरा ऑन करोगे आपको हीटिंग इशू बता देगा, आपका फ़ोन गर्म है, फ़ोन आप एक बार रिस्टार्ट कर लो, लिख के आ जाता है। M6 में तो बहुत आ रहा था, ठीक है, वो M6 की बात कर रहा हूँ मैं कैमरा इशू की। बाकी ये पोको M7 है ना, ये भी आपको है ना 3 से 4 महीने बाद जो अपडेट आएंगे ना, इसके बाद ये स्लो करना शुरू कर देते हैं। बस ये बात इनकी पोको वालों की गंदी लगती है, जो ये बजट में मोबाइल फ़ोन देते हैं ना उसे स्लो कर देते हैं कि बंदा हमारा फ़ोन दोबारा से खरीद ले 1 साल यूज़ करने के बाद। इसलिए मेरी तरफ से ये फ़ोन बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। तीसरे नंबर पे आपको बताता हूँ जो फोन आप ले सकते हो, इन्फिनिक्स नोट 50X। भाई बढ़िया फोन है, जबरदस्त फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फोन को आप बिंदास ले लेना। बस इन्फिनिक्स के साथ है ना एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में आगे जाके आपको बता दूंगा। वीडियो को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई स्किप करके बिल्कुल मत देखना, मैं कुछ काम की बातें है ना बोल जाता हूँ बीच बीच में अपनी रिपेयरिंग के हिसाब से, जो बंदों के फायदे की निकल जाती है। इन्फिनिक्स नोट 50X ये 5G मोबाइल फ़ोन है और इसमें 6 GB रैम आपको मिलेगी, 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है, प्रोसेसर काफ़ी हैवी है, इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, अच्छा खासा टाइम पास करा देता है। भाई मेरे जिस भी कस्टमर के पास ये वाला मोबाइल फ़ोन है ना उसकी तारीफ ही करता है, ठीक है। गेमिंग भी आप 90 FPS पर BGMI खेल सकते हैं। 5500 मिली एम्पियर की इसके अंदर बड़ी बैटरी मिल जाती है आपको, 45 वाट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और 6,50,000 एंतुतु स्कोर भी इसमें निकल के आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिंदास ले सकते हो, एक रिपेयर वाला आपको कह रहा है। बाकी इन्फिनिक्स के बारे में जो बात रहेगी ना वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे मौका आ रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस इन्फिनिक्स का फ़ोन है ना, खरीदने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन्फिनिक्स का ही चार्जर आपको उस फ़ोन के अंदर यूज़ करना है। अगर आप दूसरी कंपनी का चार्जर यूज करते हो उस मोबाइल फोन में, देखो मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम लेके कस्टमर आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फोन आपका गर्म होगा और डिस्प्ले भी फेड हो सकती है, ठीक है। आपने आज तक सुना नहीं होगा ऐसा, मगर होता है ऐसा। फिर कस्टमर कहता है कि भाई मुझे ना धुंधला धुंधला दिखता है, धूप में ना साफ से नजर नहीं आता, क्योंकि बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। जब तक बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगी ना किसी मोबाइल फोन की, जब तक वो सही तरीके से डाइवर्ट नहीं करेगी वोल्टेज वगैरह को आपके इस पूरे मदरबोर्ड के सिस्टम में, ठीक है। तो आप कोशिश करना, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो चार्जर अपना जेब में डालकर लेके जाना। बाकी बैटरी का बैकअप खराब हो जाता है अगर आप दूसरा चार्जर का यूज इस फोन में करोगे तो। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिक्स के फोन आराम से लंबे समय तक चल जाते हैं, 3-3, 4-4 साल तक कस्टमर चलाते हैं। भाई मेरे पास तो मोबाइल रिपेयरिंग कराने आते हैं जब, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता हमारा Vivo T4X या फिर iQOO G10X। ये फोन दोनों एक ही है, कंपनी वालों का बेचने का तरीका होता है। T4X बिंदास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है T4X में, ठीक है। इसके साथ आपको चार्जर भी मिलेगा और हीटिंग इशू भी नहीं है। पता नहीं कभी कभी है ना एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि इस फोन के अंदर हीटिंग इशू है। मोटरोला का G35 था, उसके अंदर कई बंदर का हीटिंग इशू है। भाई मेरे पास तो जो कस्टमर आते हैं मैंने तो आज तक सुना नहीं, हम तो रिपेयर करते हैं, हम कैसे छुपाएं आपसे।
ऐसी तो कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं भाई। देखो गर्मी के टाइम पे कोई सा भी मोबाइल फोन आप धूप में यूज करोगे ना तो गर्म तो होगा। उस वक्त अगर कोई बंदा उस चीज को अगर समझ के बंदा कोई कमेंट कर दे कि भाई मेरा फोन है ना बहुत गर्म हो रहा है, तो भाई उस टाइम पे तो देखो सबके ही गर्म होंगे, चाहे आप आईफोन यूज कर लो। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मोबाइल फोन मैंने आपको अगर बताया है ना, उसमें अगर 4K क्वालिटी पर आप वीडियो शूट करोगे तो आपका फोन ज्यादा गर्म होगा 100%। किसी भी कंपनी का हो वो फोन गर्म होगा 4K क्वालिटी पे, ठीक है। तो ये जो 4K क्वालिटी को देख देख के मोबाइल फोन ले लेते हैं ना बंदे, कहते हैं कि ये उसमें 4K क्वालिटी है। भाई साहब 2-3 बार रिकॉर्ड करोगे उसके बाद ना आपकी बैटरी भी जल्दी जाएगी, फोन भी जल्दी गर्म होगा, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ये फोन आपके समझ में आ गया होगा। Vivo T4X, ये वाला मोबाइल फोन भी आप बिंदास ले सकते हो। बात करते हैं इसकी स्पेक के बारे में। Vivo T4X ये आपको मिल जाएगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, ठीक है। 13,999 रुपये यानी कि 14,000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। फ़ोन की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दे रखा है, काफ़ी अच्छा। वेरिएबल टेम्परेचर में इसके 7 लाख के आसपास हैं तो इसको निकल के आते हैं। और मिलिट्री ग्रेड इन्होंने बोल रखा है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई देखो गिरोगे तो इनकी डिस्प्ले जल्दी जाती है, X सीरीज़ की हल्की होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि एमोलेड की डिस्प्ले ज़्यादा पक्की होती है, टूटती वो भी है, हम तो सारी चेंज करते हैं, ठीक है। तो X की जो मैं बताऊँ आपको, X सीरीज़ अगर आप ले रहे हो किसी भी कंपनी का तो उसकी डिस्प्ले टू एमोलेड डिस्प्ले और एज कंपेयर टू विदाउट X सीरीज की डिस्प्ले, ये वाली डिस्प्ले है ना आपको थोड़ी सी हल्की मिलेगी। तो इसमें आप टेम्पर्ड गिलास का यूज करना, कंपनी वाले साथ में लगा के देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर एक और लगा लोगे ना आप, और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका फोन ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। ये आपको 14,000 रुपए के आसपास होगा। फोन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदे पूछते हैं भाई मेरे को अंडर 15,000 बढ़िया कैमरे वाला मोबाइल फोन चाहिए, वीवो के फोन लेना। वीवो के फोन है ना, इनको कैमरे के लिए अगर मैं आपको फोटो खींच के दिखाऊं है ना, फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है आप लोगों को, और वो चीज मैं थोड़ा सा चाहता नहीं। देखो आपको बताऊं मैनिपुलेट कैसे होता है। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हो ना, आप मेरे आईफोन से देख रहे हो, ठीक है, यानी कि उसका कैमरा काफी अच्छा है। काफी क्रिएटर्स की वीडियो आप देखते हो DSLR से बनाई जाती है ना, उससे आप देख रहे हो वीडियो। अब आपको तो फोटो साफ ही नजर आएंगे। मैं चाहे किसी भी फोन में फोटो खींचू ना, उसको जब मैं दिखाऊं स्क्रीन पे तो वो मेरे हाथ में है, मैं उसका रिजोल्यूशन कितना रखता हूं, है ना, आपको कितना क्लियर करके दिखाऊं। तो एक तरह से ये समझ लो कि जो क्रिएटर होता है ना, वो किंग बना सकता है कैमरे को, और कैमरे को खराब भी बता सकता है। क्योंकि आप जिस स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो ना, वो हमारे कैमरे से बनाई गई है, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। ये बात आपको जानने की जरूरत है, किस दिन खुल के बताऊंगा इसके बारे में। मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बना दो कि क्रिएटर कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एक तो क्रिएटर की मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी, दिक्कत आ गई थी उसमें, मेल वेल आ गई थी कि भाई तुम ऐसे नहीं बोल सकते किसी के बारे में। वो बंदा पता क्या DSLR ले रखा उसने हाथ में, फोन का नाम बता देता हूँ, तो Oppo Find X8 था, उसके बारे में वीडियो बनाई थी मैंने। उसमें DSLR ले रखा बंदे ने हाथ में और कह रहा है कि इस फोन से ये फोटो खींची गई है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। बंदे तो खरीद लेंगे, 1 लाख रुपए का फोन है, कोई मजाक है यार 1 लाख रुपए। उसके बाद देखो आप OLX पे क्या भीड़ मचा रखी है भाई, सब बंदे बेच रहे हैं 55,000 रुपए में, 60-60,000 रुपए में उस फोन को रीसेल कर रहे हैं। रीसेल वैल्यू निकल के नहीं आ रही इस फोन की। तो कई सारे फोन ऐसे होते हैं जिनको मैं आपको बताऊं जो नहीं खरीदने। आपके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हमारा Realme Narzo 70 टर्बो। भाई ये फोन है ना, भले पिछले साल लॉन्च हुआ हो, इस बंदे के पास भी है ना, वो अभी तक तो खुश है इस फोन से, ठीक है। Realme Narzo 70 टर्बो के बारे में अगर मैं आपको स्पेक के बारे में बता देता हूँ, 5G मोबाइल फोन है, आपको ये 8GB रैम इसके साथ मिलेगी, 128GB स्टोरेज मिलेगी, ठीक है। Dimensity 7300 प्रोसेसर इसके अंदर मिलेगा। प्रोसेसर आपने Vivo T4X में देखा है, जो प्रोसेसर आपने Infinix 50X के अंदर देखा है, वही प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी एक अलग होती है, उससे कोई भी खरीद के अपने अपने मोबाइल फोन में लगा सकता है। और प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता है, मोबाइल फोन के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। काफी सारे बंदे हैं ना सिर्फ आपको यही बताते हैं भाई इसका प्रोसेसर बहुत जबरदस्त है, ये फोन ले लो बिंदास। खाली प्रोसेसर से ही कुछ नहीं होता है। आपको एक बात बता देता हूं, MediaTek Dimensity 7300 अगर ये वाला प्रोसेसर किसी दूसरे मोबाइल फोन में लगा दिया जाए और उसके अंदर रैम हल्की लगा दी जाए, या फिर GPU उसका हल्की क्वालिटी का लगा दिया जाए, तो ये प्रोसेसर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ये परेशान हो जाएगा, फिर ये बावला हो जाएगा, प्रोसेसर के करूं क्या कर सकता हूं यार। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि प्रोसेसर के साथ ना हार्डवेयर का मैच कराना काफी जरूरी होता है, और वो कंपनी वाले करके देते हैं, टेंशन मत लिया करो। कुछ फोन होते हैं जिनके साथ हार्डवेयर काफी अच्छा मैच करा के देते हैं। Realme Narzo 70 टर्बो, आप ये वाला मोबाइल फोन बिंदास ले सकते हो, 14,000 रुपए के आसपास ये वाला मोबाइल फोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद बताता हूँ एक आखिरी फोन, अगर आप 1,000 रुपए और बढ़ा सकते हो, 15,000 से 16,000 तक जा सकते हो, तो एक काफी अच्छा फोन है। बाकी थोड़े दिन रुक जाओ, जो दिवाली सेल आएगी ना, इस पे ये फोन है ना सस्ता मिलेगा आपको। Realme P3, इसकी स्पेक के बारे में जानना, GB की रैम होगी और 128GB स्टोरेज। देखो मैं ना आपको जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। 128GB की स्टोरेज मिलेगी इसमें, Snapdragon 6 Gen 4 इसके अंदर प्रोसेसर है, काफी अच्छा फास्ट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। साइड में आपको 2 कैमरे देखने को मिलेंगे, एक होगा 50 मेगापिक्सल और एक होगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी मिल जाती है, मतलब सेल्फी कैमरा, ठीक है। 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, HD+ डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है। संभाल के चलाओगे तो ये फोन आपके पास काफी लंबे समय तक चल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 6000 मिली एम्पियर की आपको इसमें बैटरी मिलेगी, 45 वोल्ट का चार्जर आपको डब्बे के साथ मिल जाएगा।
40 वाट की फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा और आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हो 2 TB तक। ठीक है, तो अगर आप 15,000 रुपए तक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो ये वाले मोबाइल फोन आप बिंदास ले सकते हो। आपको ये फोन अभी खरीदने हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और हमसे अगर वीडियो में कोई गलती होगी तो माफी मांगता हूं, और जो फोन ना पसंद आया उसे मत लेना, इग्नोर कर देना, और जो फोन छूट गया हो उसे कमेंट में बता देना कि ये वाला फोन भी अच्छा है। इससे है ना आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपके जो छोटे भाई होंगे या बड़े भाई होंगे वो कंफ्यूज होंगे, अभी भी आपकी कमेंट को देख के मोबाइल फोन खरीद लेंगे। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको मैं बता दूं ये वीडियो किसी भी कोलैबोरेशन में नहीं है, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।